परमेश्वर खुदा तेरा हम धन्यवाद करते सच में खुदा हमारी रूह तेरी प्यासी है, भूखी है और प्यासी है मेरे सामर्थ्य खुदा। हम दिलो जान से तुझे पुकारते हैं, तेरी हम प्रेजेंट तेरी हजूरी हमारे बीच में है। मेरे परमेश्वर तेरा मसा हमारे ऊपर ठहर चुका है, तूने हमें अपनी रूह से भरा, तेरा आनंद और तेरी खुशियाँ हमारे जीवन से हम शांति और आनंद के लिए बुलाए, तेरी खुशी के लिए बुलाए गए, तेरी जय जयकार के लिए बुलाए गए। तुझे तूने हमसे कहा कि मैं तुम्हें सदा आनंदित रखूंगा, मैं दुख की परिस्थिति में भी तुम्हें आनंदित रखूंगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, आज वो तेरे आनंद से हम भर चुके हैं, वो तेरी खुशी से। तूने कहा मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ। परमेश्वर ने एक नहीं वरन दो बारी कहा आनंदित, आनंद से भर जाओ। हर एक चीज तो अपने जीवन उसकी खुशी से, क्योंकि उसका रूह उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, आपके अंदर जुम्मित करता है, वो आपके पर ठहर चुका है। वो चीज परमेश्वर तो भी आराधना के पीछे विराजमान धन्यवाद। ताली बजाते हुए नाचते हुए उसकी महिमा करते हैं। अगर आप ठंडे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, अगर आप झूमोगे नाचोगे तो परमेश्वर आपको छुएगा, हर एक लाचारी से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा में जाएंगे। हालेलुया। तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू
धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना के लिए, अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद। जिसकी क्या नाम है, सबको आपने ब्लेस किया परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, तूने चंगाई को दिया, आशीष को दिया, सबको बढ़ाया मेरे खुदा। सुंदर आराधना मैं विश्वास करती तेरे सर के राज्य में, तू विश्वास करती परमेश्वर सबके तोड़ों को बढ़ाया, सबको ब्लेस करा। तेरी सारी प्रजा को, अपने आप को, सबको मैं ब्लेस करती हूँ और ये आराधना तेरे सर के राज्य में आगे के समय अगुवाई करे मेरे पर। और इतना आत्मा सब पर तेरा नियंत्रण हो खुदा, हर एक की जुबान पर, गवाहियों पर, वचनों पर परमेश्वर सब चीजों पर तेरा नियंत्रण को मांगती मेरे खुदा। आगे के समय अगुवाई करे, मदद और सहायता करे। मैं धन्यवाद के साथ साथ आदर महिमा आपको देती हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हमारे बीच में ऑफरिंग की, मेरा नाम रेखा देवी, मैं करनाल से आई हूँ। और ये सिस्टर जी करनाल से आई हैं और देखो हमारे पास प्रार्थना के लिए आती है। अभी पिछले दिनों में बहन की 4 किस्तें रहती थी लोन की, और दूसरा लोन बहन लेना चाहती है अपने घर के लिए, जरूरतों के लिए। तो मैं सब बोली पास्टर जी मुझे लोन लेना है और आप प्रार्थना करना। इसने कई बात करी अपने आस पड़ोस में ही, और वो बोली कि आपका लोन पास नहीं हो सकता क्योंकि आपने अभी किस्तें अच्छी तरह से नहीं दी। मैं बोली पास्टर जी कैसे होगा, मैं तो दी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, और आप प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करेंगे। फिर इन्होंने एक जगह और अप्लाई करा, कह रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स कागज पूरे नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहा। मैंने कहा आप चिंता ना कीजिए, सारी चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अब इसने बहन ने कुछ फ्रिज वगैरह कुछ भी कोई चीज़ अपने घर की लेनी थी। आप चिंता ना कीजिए, आप ड्यूटी पे जाए, अपने काम में मस्त रहें। और यहाँ भी हम उपास प्रार्थना करते, श्री राम मेघना सभी बैठे थे, तो इन्होंने विषय दे रखा था, मैं खुदा आज तेरी बेटी छुट्टी है। इन्होंने कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट्स को लेके पास्टर जी जा रही हूँ, जहाँ लोन पास होता बैंक में जा रही हूँ, आप प्रार्थना करना। मैं कहा लोन आपका पास हो चुका है, 100% हो चुका। कह रही आज ही? मैंने कहा हाँ। जैसे बहन गई और वहाँ बातचीत करी, 2-3 बहनें थी और भी बैठी थी, सभी का पास होया। 50 चाहती थी और परमेश्वर ने कितना दिया? 60,000 का लोन। जिस दिन गई उसी दिन काउंट में आ गया। तालियां परमेश्वर के लिए। एक ही दिन में परमेश्वर का धन उसी दिन हुआ। और कितने दिन से तड़प रही थी? 3-4 दिन से। मैंने भी थोड़ी पहुंच लगाई थी वहाँ पर जहाँ लोन था। मैंने कहा बहुत अच्छी लेडी से कर लीजिए, और आप ऐसा नहीं तो ऐसा कर दीजिए, कुछ राय उसको दी। कह लिया ऐसे थोड़ा ना होता है। मैंने कहा ठीक है। परमेश्वर जब हम किसी मनुष्य की तरफ देखते हैं तो शिरमित होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। जब उसकी तरफ देखते हैं वो हमारी सोच को बढ़कर 4 किस्तें भी माफ कर दी, वो उसमें पैसे एडजस्ट कर दिए, और बहन के अकाउंट में भी पैसे। परमेश्वर की तरफ देखता है, परमेश्वर के कामों को सफल करता जाता है। हालेलुया। हमारी सोच सर बढ़कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसे वो कभी शर्मित नहीं होने देगा, कभी भी उदास नहीं होने देगा। परख के देख यहोवा कितना भला है। हालेलुया। और सच में ये बहन अपनी मन्नतों को भी मांगती है। मन्नतों को किसने मांगा है? जरा हाथ खड़ा करे, किस किस ने मन्नतों को मांग के उस स्वाद को चखा। मैं देखना चाहूँगी भाई कलीसिया में कितने लोग हैं। मेरा हाथ भी खड़ा, मैं भी बड़ी मन्नतें मांगती हूँ और मैंने भी मांगा। वेरी गुड। जब हम मन्नतों को मांगते हैं और मन्नत परमेश्वर पूरी करता, अगर मन्नत पूरी ना हो तो उस पर प्रार्थना, उपवास, आर्थिक आशीष कौन चाहता है? चंगाइयाँ कौन चाहता है? आप चाहते हो आशीष मिले, चंगाई मिले, धन आए, महिमा, तो आपको लड़ना पड़ेगा, पीछे नहीं मुड़ना। तो परमेश्वर वो आशीष से आपके जीवन में उड़े चुका। अड़े रहो, खड़े रहो, और सबसे पहले अपने दुश्मनों को माफ करो। दुश्मनों को कहेंगे माफ करें, ये तो नहीं हो सकता उनको माफ करें, है नहीं पास, ये नहीं हो सकता। माफ कर दीजिए उसी दिन। क्या माफ करते हो? माफ की प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए,
निकाले माइंड दिमाग से कि परमेश्वर मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते ही बंदे, मैं माफ कर, अब माफ कर दिया तो परमेश्वर कहता है क्या प्यार करना पड़ेगा? हाँ, अब कहेंगे ये नहीं होगा पास्टर जी, हम प्यार नहीं कर सकेंगे जिनको माफ कर दिया। तो देखो जो माफ कर दिया है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं बोलता हूँ कि तुम इनसे दूर रहो। अब दूर कैसे रहेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माफ कर दिया है और हम उनसे दूरी कैसे रखेंगे? परमेश्वर जो अपने आप से दुश्मनी करता है, ध्यान से सुनना, जो अपने आप से दुश्मनी करता है वो अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करेगा। आप लोग हैं कोई यहाँ जो अपने आप से दुश्मनी करता है कोई? क्योंकि जब तुम शत्रु को माफ नहीं करोगे तो अपनी आशीषों को रोक दोगे। मैंने यहाँ कई बहनें बैठी हैं, उनके बहनों उनके बच्चों से बोला कि जाके माफी मांगो, कह रही मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ। मैंने कहा नहीं मांगे, क्योंकि आपके बच्चे भटक रहे, माफी मांगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम भी अपने बच्चों से माफी मांगो, मैं सबसे माफी मांगती हूँ। परमेश्वर मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मेरी वजह से किसी दिल में दुखा। तो उसने क्या, परमेश्वर ने क्या बोला दाऊद को कि तू माफ कर दे सबको। जब हम माफ करते, अगर माफ नहीं करते सिस्टर जी, हम अपनी आशीषों को रोकते हैं। सुना जिससे जोड़ दिया तूने तो डाली में मगर जाए। दाऊद ने पवित्र आत्मा को मांगा, क्योंकि जब हम पाप कर देते तो पवित्र आत्मा हमसे मुंह मोड़ लेता है। पहले क्या होता था, पवित्र आत्मा हम शुरू से अब सीख रहे पवित्र आत्मा के बारे में, जब से 1 सितंबर से लेकर आज तक पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। उससे पहले पिछले फिल्म में हमने क्या सीखा था? पवित्र आत्मा की निंदा, उसके बाद फिर पवित्र आत्मा के बाद यीशु की निंदा, फिर दासों की निंदा। सिखाना तो सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में था, पवित्र आत्मा के बारे में ही सीखेंगे। देखो क्या है पवित्र आत्मा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों के नाम से हमें बपतिस्मा दिया जाता है। किसके नाम से? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही है, कोई तीनों अलग अलग नहीं है। अगर हम देखें, एक पूरा इंसान बन के खड़ा होता है जब है प्राण और आत्मा से। अगर शरीर ना हो, प्राण आत्मा हो, तो फिर वो भी पूरा व्यक्ति नहीं बनता। अगर शरीर हो और प्राण ना हो और आत्मा हो, शरीर और आत्मा हो, प्राण ना हो, तो बॉडी पड़ी रहेगी, सांस नहीं होगी। शरीर और प्राण और आत्मा ना हो तो जानवर है, घास खाने लग जाए, पेड़ पे चढ़ के रहने लग जाए, अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो जानवर है। इन तीनों, जैसे देह प्राण आत्मा, वैसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, तब जाके परमेश्वर बनते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक परमेश्वर जैसे हम बोलते हैं, जिसको हम मानते हैं। पवित्र आत्मा सिर्फ नए नियम में नहीं आया, प्रेरितों के समय पे जब 120 लोग छत के नीचे प्रार्थना कर रहे थे, दर 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 तूफान आ गया, तभी पवित्र आत्मा नहीं आया। पवित्र आत्मा था उस भक्ति के समय में जो जल के ऊपर भी मंडराता था। उसके बाद मूसा के समय पे 70 लोगों पे उतरा, उसके बाद शाऊल पे उतरा, उसके बाद दाऊद पे उतरा, फिर एलिया, एलीशा, यिर्मयाह, यशायाह ने भी कहा 60 में 61 में कहा यीशु समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, उस आत्मा से मेरा अभिषेक हुआ। फिर पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में, कोई पवित्र आत्मा मरियम की गर्भ में यीशु को डाला पवित्र आत्मा ने। और यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तब कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा, और आखिरी में जब प्रॉपर पवित्र आत्मा पवित्र प्रेरितों के समय पे उतरा, जब 1:8 में, और उसके बाद से उनकी कलीसिया 3000 थी, फिर 5000 हो गई थी। पहले दिन 3000, दूसरे दिन 5000, उसके बाद लोग गिनती में नहीं आ रहे थे, इतने लोग हो चुके थे और इतने अद्भुत अद्भुत काम हो रहे थे उस टाइम पे पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि लिखा बाइबल में कि वही एक आत्मा जो पिता में से निकलता है हमें सब कार्यशाली कामों को करना सिखाता है, कामों को वही करता है। परमेश्वर ने भी कहा कि मैं जब ऊपर चला जाऊंगा तो उस आत्मा को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा और वो तुम्हें पाप के विषय में, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा वो नहीं है कि हम बैठे हो और एकदम उतर आया और वो बोले बंदा मेरे अंदर यीशु आ गया और किसी की भी कुछ भी पूछा देने लग जाए, कुछ भी
पवित्र आत्मा वो चीज़ नहीं है। बाप 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 ही तो करते हैं ऐसे, मेरे अंदर फलाना बाबा आ गया, उसकी उल्टी बातें बताना, इसकी सीधी बातें बताना, किसी कुछ। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा कई बार आता है तो रोने लगता है बंदा, कई बार आपसे जोर से ताट बजाने का मन करता है, कई बार हंसने का जोर जोर से मन करेगा उसका, कई बार जोर जोर से चिल्लाने का मन करेगा उसका। ये नहीं कि एकदम उतरा ले आए भाई इच्छा देना चालू और अंदर यीशु बाबा आ गया या फिर पवित्र आत्मा आ गया, तो फिर ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा हमें पहचानना फलों से दूसरे का नुकसान नहीं करेगा, प्रेम होएगा, उसके अंदर आनंद होएगी, शांति होएगी। पवित्र आत्मा जब आ जाएगा तभी बंदे और ही कुछ लगेंगे। पवित्र आत्मा जब वो आ जाएगा दूसरों को क्षमा करने वाले हो जाएंगे, प्रेम रखने वाले हो जाएंगे, नम्रता से। नम्रता वो नहीं है मैं दीपक भाई से मिलूँ और कहूँगी दीपक होएगी की और अंदर ही अंदर हम दोनों, वो नम्रता नहीं है। नम्रता मुंह से मीठा बन जाना नम्रता नहीं, अंदर से भी मैं दूर करना पड़ता है। पवित्र आत्मा ने दाऊद ने पवित्र आत्मा को फिर से मांगा, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा एक बार ही पाप कर दिया तो छोड़ के चला जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है और हमेशा हमारे साथ रहेगा जब तक हम मर नहीं जाते। लेकिन पवित्र आत्मा हमसे थोड़ी दूरी बना लेता है। एक तो व्यक्ति है दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और दुष्ट आत्मा निकल के चली गई 1 सेकंड के अंदर। और एक व्यक्ति है दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, दुष्ट आत्मा निकालते 4 घंटे हो गए उसे, दुष्ट आत्मा को भी मजा आ रही है, सही गरम गरम से देखते लग रहे हैं, हाँ मजा आ रहा है। एक तो होती आग भस्म कर देने वाली, और एक आग से तो हम भी हाथ वगैरह सेकते हैं, रोटी वगैरह पकाते हैं, इतना तो हमें भी नहीं होता कि हाँ ठंड में मजा आ रहा है, रोटियाँ पकाते हैं, हाथ भी सीख रहे हैं सही से, हाथ पैर वही तो एक आग तो दुष्ट आत्मा को लगती है कि हाँ सीख रहे हैं अच्छे से। वही है पवित्र आत्मा कितना हमारे पास है। अगर वो इतनी पास खड़ा तो हम थोड़ा सा, अगर हमें इतनी भी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़नी कि हम जोर जोर से चिल्लाए और पवित्र आत्मा एकदम से छोड़ के भाग जाएगी ज़्यादा जोर से चिल्लाने से, ऐसा कुछ नहीं। जितनी ज़्यादा आग होगी, हम अगर चल के भी जाएंगे तो भी दुष्ट आत्मा को परेशानी चालू हो जाएगी बिना प्रार्थना की। क्यों? जब यीशु वहाँ पे उतरा, झील से उतरा, वहाँ पे कोई पागल था, उसे मारने के लिए आने लगा, कहने लगा हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, तूने मुझसे क्या काम, तू मुझे क्यों सताता है? बस उतरा ही था प्रभु, तो वो कहने लगा कि तू सता क्यों रहा है? इतना पवित्र आत्मा से भरे हुए थे परमेश्वर से, वो कैसे होएगा? तो पाप ना करो, पाप कर दिया आपकी पवित्र आत्मा इतना था, पाप कर दिया पवित्र आत्मा इतना, फिर पाप छोड़ दिया पवित्र आत्मा इतना, फिर पाप छोड़ दिया, फिर पाप कर लिया फिर इतना है। अब पाप छोड़ोगे तो इतना पास, और छोड़ दिए इतने 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 पास, और छोड़ दिए दिल के अंदर। अरे कमाल देखो जिंदगी में।